ने तो भगवान राम को उस पार कर दिया। क्या ये संजय निषाद दारा सिंह चौहान को उस पार ले जा पाएंगे? विपक्षियों का जिस नाव में निषाद बैठता है उस नाव कभी डूबने नहीं देता है। और अगर भगवान राम पार हुए तो सेना थी ना निषाद राज की। भगवान राम को निषाद राज ने पार नहीं किया था, निषाद राज ने सेना भी दिया था, रावण राज खत्म किया था। तो डॉक्टर संजय अकेले नहीं, मेरी सेना है और सेना से रावण खत्म हो जाते हैं और राम राज आ जाता है। विपक्षियों का दावा है कि संजय निषाद की नाव में छेद हो चुका है, जो फेवर बढ़ चुकी है, कैसे उसको बांटेंगे? जो विपक्षी हैं 2014 जब से मैं आया हूँ 13 जनवरी 2013 से ऑटोमेटिकली उनकी नाव जिस वो लोग है धोखा दिया था निषादों को, उन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस ने, और जैसे धोखा दिया था जब हमारे समाज को पता चल गया तो उन्होंने उठाकर फेंक दिया, अपने आप डूब गए। पता ही नहीं चल रहा कांग्रेस कहाँ चली गई, पता ही नहीं चल रहा बसपा कहाँ चली गई, पता नहीं चल रहा कि सपा बस हो गए कांग्रेस और बस हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा इन मछुआरों के साथ हो गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है मंत्री जी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह चुनाव प्रकाश राजभर और संजय निषाद का भी चुनाव है। नहीं, नेताओं की अग्नि परीक्षा है, कहाँ तक आप खड़े उतरते हैं, कहाँ तक प्रकाश राजभर ये तय करेगा, ये चुनाव ही तय करेगा आप कहाँ है। देखिए विपक्षी के पास इस तरीके से आरोप लगाना, उसके अलावा कोई उसके पास शब्द नहीं है। मैं इतना ही कहना है उसे हमसे आपको कि हम लोग एनडीए के घटक हैं, दारा हमारे भाई हैं, दारा सिंह चौहान इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं। सरकार प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, दारा भाई को यहाँ चुना, फिर अगर दारा भाई हमारे साथ हैं तो फिर जनता हमारे साथ है, दारा भी हैं, सरकार भी है और एनडीए के प्रचार में आए और दारा को जिता के लेके जाएंगे। नेताजी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका जाता है, इसको किस क्या कहेंगे? पिछली सरकारों की गलत नीति और नीयत से देश की व्यवस्था में नौजवानों को कुंठित किया है, नौजवानों को सही जगह नहीं दिया है, कि देश को सही दिशा नहीं ले गए प्रदेश में, और इसके वजह से कुछ ऐसे लोग हैं और नेता भी अपने उस चीज़ से बचें। इसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नेता भी इस तरह से बचें कि ऐसा न शब्द बोलें कि किसी की भावना को आहत हो। विपक्षियों ने बाहरी भगाव का नारा दिया है। नेता की गुणवत्ता शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जाति का मामला लटका हुआ है, वो अभी तक हल नहीं हो पाया। अभी आप पिछड़ी जाति की नुमाइंदगी करते हैं, कैसे हल कराएंगे? देखिए नेता नेतृत्व करता समाज का, पिछड़ों का, और जब चुनाव होता तो नेता चुनाव लड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कि नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव था और कोर्ट ने कह दिया कि पिछड़ों को हम आरक्षण नहीं दे सकते क्योंकि पिछली सरकारों ने आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी नगर पालिका नगर पंचायत। तो मेरी सरकार पिछड़ों के साथ खड़ी रही, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और पिछड़ों को आरक्षण देकर और चुनाव करा के उनको नेतृत्व भी दिया। तो कैसे कह सकते हैं कि हम पिछड़ों को नहीं? आरक्षण वाला मामला मैं कह रहा हूँ आज के दिन में शिक्षा की आप बात करते हैं तो पिछड़ों के नाम पर जिन्हें सरकार बनाई, पिछड़ों के नाम पर कई बार सरकारें रहीं, तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली में उनके क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, क्यों नहीं उच्च शिक्षा में हमें रिजर्वेशन, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन तो मोदी जी ने दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया तो मोदी ने बनाया। तो जो आयोग बनाता है तो उसको सुरक्षा और न्याय भी मिलेगा। मोदी जी और ओम प्रकाश राजभर फेंकी गई थी, सपा कह रही है कि विरोधी का करता तो भाजपा करता, और इस तरह की घटनाएं हो रही, इसमें क्या करना? निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वो जांच का विषय है। काजल निषाद समाजवादी पार्टी से आ रही है, विपक्ष के स्वतंत्र भारत है, कोई कहीं से भी आ सकता है। हम जनता जो है जनार्दन होती है और राजनीति एक अभिभावक के रूप में काम करती है और हमारी पार्टी एनडीए सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, विकास के साथ खड़ी है, देश के राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है और भारतीय संस्कृति के साथ खड़ी है। सभी दलों के बारे में, चरित्र के बारे में जनता को पता चल चुका है, इसलिए जनता ने मोह भंग कर रखा। चुनाव जो है केजरीवाल पैटर्न पे चल रहा है क्या? देखिए चुनाव है और चुनाव जो है जनता का है और जनता जनार्दन होती है और जनता के बीच में, भगवान के बीच में सबको जाने का अवसर है और आराम से उन्हें पता है कि कौन सही है कौन गलत है, उसके साथ खड़ा है।
दुल्हन देवी को बहुत मानता है, क्या आप उनके हत्यारों को सजा दिला पाएंगे? हम पहले व्यक्ति हैं कि उनके लिए ज्ञापन देते हैं। जिनकी बात आप कर रहे हो वही लोग उनके ज़मीनों पर हड़पे हैं, उनका धन हड़पे हुए हैं। हम आज के दिन में पहला व्यक्ति है कि हर गांव से हमारे कार्यकर्ता ज्ञापन देते। मैं समाज का वकील हूं, अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक वकालत करता हूं। इससे पहले की जितनी पार्टियां थी मेरे समाज को कुर्ता पहना के वोट लेती थी, पिछले सीट पर ले जाकर बैठा देती थी, कभी आवाज़ नहीं देती। कभी मंत्री के साथ किसी नेता का फोटो नहीं होगा, किसी मुख्यमंत्री के साथ किसी निषाद नेता का फोटो नहीं होगा, लेकिन निषाद का बेटा मेरे समाज ने हमें वकालत करने का, राजनीतिक सुरक्षा देने की बात की। तो प्रधानमंत्री हालचाल प्रधानमंत्री बात करते हैं, गृहमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते ही हमारे साथ है और हर हफ्ते उनके लिए नीति। तो नीति से समाज का विकास होता है। तो नीतियां अगर हमारी सरकार बना रही है तो उसको दर्द को पिछली सरकारों को, पिछले पार्टियों को झेलना पड़ेगा, विपक्षियों को। उन्होंने धोखा दिया है तो मेरा समाज बोलेगा ये धोखाबाज है। आज हम उनके लिए नीति लाकर उनके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अगला कार्यक्रम स्थल पर